प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने 2 बच्चों को नहर में धक्का देकर मारा डाला। पटियाला, पंजाब की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा वर्दत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीदार सिंह के छोटे से परिवार में पत्नी मंजीत कौर के अलावा 2 बेटे थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसके बावजूद मंजीत कौर ने पति के मौसेरे भाई बलजीत सिंह से अवैध संबंध बना लिए। इसी दौरान मंजीत कौर ने अपने दोनों बेटों की हत्या करा दी। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मंजीत कौर माता से कुमाता बन गई? पंजाब के पटियाला जिले की घनौर तहसील के राजपुरा रोड पर बसे गांव खेड़ी गंडिया में रहने वाले दीदार सिंह के लिए 22 जुलाई 2019 की शाम जीवन में अंधकार बनकर आई थी। उनके दोनों बेटे 10 साल का जशनदीप सिंह और 6 साल का हरनदीप सिंह शाम करीब 8:30 बजे घर के पास ही कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए थे। लेकिन जब वे आधा घंटे तक लौटकर घर नहीं आए तो उनकी मां मंजीत कौर को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद करीब 9 बजे मंजीत कौर के पति दीदार सिंह भी अपनी भांजी को गांव के बाहर बस अड्डे छोड़कर घर लौटे तो उन्हें दोनों बच्चे घर में दिखाई नहीं दिए। मंजीते, जश्न तहरन किधर हैं भाई, दिखाई नहीं दे रहे। दीदार सिंह ने बीवी मंजीत कौर से बच्चों के बारे में पूछा। बच्चे तो 1 घंटा पहले पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए थे। बहुत देर से ठंडा पीने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने पैसे देकर लाने के लिए भेज दिया था, मंजीत कौर ने बताया। मंजीत कौर को भी चिंता हुई क्योंकि बच्चों को गए तो बहुत देर हो गई थी, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वह पति से बोली, सुनो जी, मुझे भी अब चिंता हो रही है। पता नहीं बच्चे कहीं खेलने के लिए इधर उधर न निकल जाए, इसलिए आप बाहर जाकर देखाओ। तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। बच्चे आते ही खाना मांगेंगे। दीदार सिंह को बच्चों के प्रति बीवी की लापरवाही पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मन महसूस कर बड़बड़ाता हुआ घर के बाहर निकल गया। दीदार सिंह ने आसपास के सभी लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी हरन व जश्न के बारे में ऐसी जानकारी नहीं दे सका जिससे उनका कुछ पता चलता। जब घर आकर दीदार सिंह ने बताया कि हरन व जश्न गांव में कहीं नहीं मिले तो मंजीत कौर के पांव तले की जमीन खिसक गई। आखिर एक मां के एक नहीं 2 से 2 बेटे एक साथ रात के ऐसे वक्त लापता हो जाए तो उसका कलेजा तो फटना ही था। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। रोना पीटना शुरू हुआ तो आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। गांव देहात में अगर किसी के घर परेशानी हो तो पूरा गांव उस परेशानी को दूर करने में जुट जाता है। लिहाजा आधी रात होते होते पूरे गांव में हरन व जश्न के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के नौजवान और दीदार सिंह के परिवार के लोग टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर गांव के ऐसे हिस्सों में टोली बनाकर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ लोग करीब 2 किलोमीटर दूर भासवा नहर की तरफ भी बच्चों की तलाश करने चले गए, जहां आमतौर पर गांव के बच्चे शाम को घूमने टहलने चले जाया करते थे। सुबह होते ही परिवार के लोग और गांव वाले खेड़ी गंडिया थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने में दोनों बच्चों के लापता होने की सूचना देकर पुलिस से बच्चों की तलाश करने का अनुरोध किया। पुलिस ने उसी दिन गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस ने बच्चों के फोटो लेकर आसपास के इलाकों में उनके पोस्टर चिपकवा दिए। गुमशुदगी के मामलों में पुलिस आमतौर पर इससे ज्यादा कोई कार्रवाई करती भी नहीं है। इसी तरह 3 दिन बीत गए, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चला। अब दीदार सिंह व गांव वालों का धीरज जवाब देने लगा था। लिहाजा पहले तो पीड़ित परिवार और सभी गांव वालों ने मिलकर खेड़ी गंडिया के बाहर राजपुरा रोड पर प्रदर्शन कर जाम कर दिया। धरना प्रदर्शन शुरू होते ही जिले के आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए। इलाके की सांसद परनीत कौर व कांग्रेस के विधायकों ने एसएसपी के ऊपर इस मामले का जल्द खुलासा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अधिकारियों के निर्देश पर जश्न व हरन की गुमशुदगी के मामले को गलत नीयत से हुए अपहरण की धारा में दर्ज कर लिया गया। मामले का खुलासा करने के लिए थाना खेड़ी गंडिया इंचार्ज कुलविंदर सिंह के नेतृत्व में थाने के तेजतर्रार पुलिसकर्मियों की टीम गठित कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दीदार सिंह के आस पड़ोस के दुकानदारों से पूछताछ तेज कर दी। पड़ोसियों से भी पूछताछ कर ली गई, लेकिन किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि दोनों बच्चे उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने आए थे। पुलिस ने दीदार सिंह के परिवार की कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी। दीदार सिंह के पिता दर्शन सिंह के 3 बच्चे हैं।
सबसे बड़ी बेटी है गुरमेज कौर, जिसकी शादी हो चुकी है। दो छोटा भाई जसवंत सिंह भी शादीशुदा है। जिस घर में दीदार अपनी पत्नी मंजीत कौर व दोनों बेटों हरन व जश्न के साथ रहता है, वह उसका पैतृक मकान है। दोनों बेटों की शादी के बाद दर्शन सिंह ने मकान दो हिस्सों में बांट दिया। दोनों भाई अपने परिवारों के साथ अपने अपने हिस्सों में रहने लगे। दीदार सिंह और जसवंत सिंह दोनों ही पेशे से ड्राइवर थे। दीदार पटियाला की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था और ज्यादा समय घर के बाहर ही रहता था। वैसे दोनों भाइयों और उनके परिवार अलग जरूर रहते थे, लेकिन उनके बीच भाईचारे और प्यार की कोई कमी नहीं थी। पुलिस को दुश्मनी के बिंदु पर जांच करने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। जांच चल ही रही थी कि 27 जुलाई 2019 को भाथरा नहर नरवाना ब्रांच में करीब 6 से 7 साल के एक बच्चे का शव सड़ीगली अवस्था में तैरते हुए पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने जब आसपास के इलाकों में इस उम्र के लापता बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि दीदार सिंह के छोटा बेटा हरनदीप सिंह भी इसी उम्र का था। थाना प्रभारी कुलविंदर सिंह ने परिवार वालों को बुलवाकर जब शव की शिनाख्त का प्रयास किया तो उन्होंने शव को पहचानने से ही इनकार कर दिया। दरअसल शव इतनी बुरी तरह सड़गल गया था कि उसमें पहचान करने के लिए कोई चिन्ह ही नहीं बचा था। बहरहाल पुलिस ने शव को बिना पहचान के ही डीएनए टेस्ट के लिए उसका सैंपल लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। दरअसल दीदार सिंह को यकीन ही नहीं था कि उसके बच्चे की कोई हत्या भी कर सकता है। इसीलिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाथरा नहर के नरवाना इलाके में जो शव बरामद हुआ है वह उनके बेटे का हो सकता है। इधर खेरी प्रभारी कुलविंदर सिंह को लगने लगा कि अगर नहर से एक बच्चे का शव बरामद हो गया है तो निश्चित ही दूसरा शव भी नहर में ही मिलेगा। लिहाजा उन्होंने उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर तैराक व गोताखोरों को बुलाकर भाथरा नहर के खेरी गंडिया से लगे 5 किलोमीटर इलाके में दूसरे शव की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार 4 अगस्त 2019 को भाथरा नहर से करीब 10 साल के एक और बच्चे का सड़ागला शव बरामद हुआ। उसकी उम्र दीदार सिंह के बड़े बेटे जशनदीप सिंह जितनी थी, लेकिन इस बार बच्चे के हेयर स्टाइल, काला धागा व कपड़ों को देखकर दीदार सिंह के पिता दर्शन सिंह ने उसकी पहचान अपने बड़े पोते जश्न के रूप में कर दी। अब दीदार सिंह की समझ में भी यह बात आ गई थी कि अगर बड़े बेटे का शव नहर में मिलाए तो जाहिर है पहले जो शव मिला था वह छोटे बेटे का ही होगा। आखिरकार 5 अगस्त को दीदार सिंह के परिवार ने दोनों बच्चों की लाश पहचानने व उनके शव अपनी सुपुर्दगी में लेने की कार्रवाई पूरी कर दी। उसी दिन दोनों बच्चों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाल था कि दीदार के दोनों बच्चों की मौत नहर में डूबने से हुई थी या उन्हें किसी ने नहर में ले जाकर धकेल दिया था। दीदार का तो कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं था जो ऐसा कर सके। आखिर कौन ऐसा शख्स हो सकता है? बच्चों का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस ने दीदार सिंह से एक बार फिर पूछताछ की और उससे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी ली जो उसके बच्चों को अपहरण कर हत्या कर सकते थे। लेकिन दिमाग पर पूरा जोर डालने के बाद भी दीदार सिंह या उनका परिवार किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं बता सका जिस पर शक किया जा सके। धीरे धीरे वक्त तेजी से गुजरने लगा। 17 अगस्त 2019 को परियाला के एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने हत्या की आशंका को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी, जिसमें डीएसपी घनौर जसविंदर सिंह तिवाना, डीएसपी एड क्वार्टर गुरदेव सिंह धालीवाल तथा थाना प्रभारी कुलविंदर सिंह को शामिल किया गया। इस बीच अक्टूबर 2019 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे साफ हो गया कि बच्चों की मौत डूबने से हुई थी। इस मामले में दर्ज अपहरण के केस को दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया था। चूंकि इस मामले में कोई खास जानकारी मिल नहीं रही थी, लिहाजा पुलिस केवल भूल में लत मारती रही। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। पहले दिन बीते, फिर महीने बीतने लगे। दीदार सिंह थाने से लेकर एसआईटी के अफसरों और उच्चाधिकारियों के सामने अपने बच्चों के कातिलों का सुराग जल्द लगाने के लिए धक्के खाता रहा। इधर इलाके के विधायक व सांसद भी पुलिस पर दबाव देते रहे। पुलिस अपने काम में कुछ कदम आगे बढ़ती,
इससे पहले ही मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लग गया। 5 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा, जिस कारण पुलिस की जांच जहां की तहां फाइलों में कैद होकर रह गई। इस दौरान 1 साल का वक्त गुजर चुका था। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला और पुलिस व प्रशासन के साथ लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हुई तो दिसंबर 2020 में एसएसपी दुग्गल ने हरण व जश्न की जांच के मामले में गठित हुई एसआईटी के इंचार्ज डीएसपी घनौर जसविंदर सिंह तिवाना को बुलाकर जांच को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया। इस बार जब दोबारा जांच शुरू हुई तो एसआईटी को हरण व जश्न के अपहरण व हत्याकांड की जांच में एक के बाद एक कई ऐसे क्लू मिलने शुरू हो गए, जिससे इस बहुचर्चित केस की कड़ियां एक साथ जुड़ती चली गईं और 4 मार्च 2021 को पुलिस ने जांच का पटाक्षेप करते हुए दीदार सिंह की पत्नी व हरण व जश्न की मां मंजीत कौर तथा दीदार सिंह के मौसेरे भाई बलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद 2 मासूम बच्चों के बहुचर्चित व सनसनीखेज हत्याकांड की ऐसी हैरतअंगेज कहानी सामने आई, जिसे सुनकर हर किसी ने दांतों तले अंगुली दबा ली और लोग कहने को मजबूर हो गए कि भगवान ऐसी मां किसी को न दे। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने के बाद जब पुलिस की जांच पड़ताल और गतिविधियां धीमी पड़ गईं तो दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर अचानक अपने पति का घर छोड़कर शहर में अपनी बहन के पास रहने के लिए परियाला चली गई थी। इसके बाद एक ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने दोनों बच्चों के अपहरण व हत्याकांड की थ्योरी ही पलट दी। हुआ यूं कि कई महीने गुजर जाने के बाद भी जब पुलिस और परिवार वालों को दोनों बच्चों के कातिल का कोई सुराग नहीं मिला तो दीदार सिंह ने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो बिना किसी लाभ के दोनों बच्चों को अगवा करके उनकी हत्या कर सकता है। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते अचानक दीदार सिंह को अपने मौसेरे भाई बलजीत का ख्याल आया, क्योंकि जब से उसके दोनों बेटे लापता हुए और बाद में उनकी लाशें मिली थीं, तब से दोस्तों और रिश्तेदारों में एक ही इंसान था जो न तो उसके पास हमदर्दी के 2 बोल बोलने के लिए आया और न ही उसने फोन करके इस दुख में अपना शोक व्यक्त किया था। इसके बाद नंबर 2020 में वह हरण व जश्न की हत्या का राज खोलने के लिए बनी एसआईटी के डीएसपी जसविंदर सिंह तिवाना के पास पहुंचा और बोला, सर अभी तक मुझे किसी पर शक नहीं था, लेकिन अब मैं दावा करता हूं कि अगर आप बलजीत को बुलाकर सख्ती से पूछताछ करेंगे तो मेरे बच्चों की मौत का राज पता चल जाएगा। इसकी कोई खास वजह? डीएसपी जसविंदर सिंह ने दीदार सिंह को हैरत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। इसके बाद दीदार ने एक के बाद एक वह सारा घटनाक्रम बयान कर दिया जिसके चलते उसे बलजीत सिंह पर शक हुआ था। सारी बात सुनने के बाद डीएसपी तिवाना ने कहा, दीदार सिंह, तुमने देर से ही सही मगर बड़े काम की जानकारी हमें दी है। अगर पहले ये सब बातें बताई होती तो शायद अब तक हम तुम्हारे बच्चों के कातिल तक पहुंच चुके होते। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि अगर बलजीत का इस मामले में हाथ है तो तुम्हारी बीवी मंजीत कौर का भी इसमें जरूर हाथ रहा होगा। नहीं साहब नहीं, रब न करे आपकी बात में सच्चाई हो, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चों का कत्ल करा सकती है, ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही। दीदार सिंह ने हैरत से खुले अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, रब न करे ऐसा हो, लेकिन दीदार तुमने जो हालात बयान किए हैं उसमें ऐसा संभव हो सकता है। डीएसपी बोले। इसके बाद डीएसपी तिवाना ने एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल को दीदार सिंह के बच्चों के केस में आए इस खुलासे से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि जो भी संदिग्ध लगे उससे पूछताछ करो, लेकिन अब मुझे इस केस का जल्द से जल्द खुलासा चाहिए। इसके बाद डीएसपी तिवाना ने एसआईटी की मीटिंग बुलाई और बलजीत को बुलाकर पूछताछ करने की रणनीति तय की। बलजीत को बुलाया गया। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त पुलिस के पास थी, जिनका बलजीत ने बेखौफ होकर जवाब दिया। चूंकि पुलिस के पास न तो बलजीत के खिलाफ ठोस सबूत था और न ही कोई गवाह, लिहाजा जब उसे छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया तो बलजीत को मजबूरन छोड़ना पड़ा। बलजीत के बाद पुलिस ने दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मंजीत कौर ने शक जताया कि उसके पति का घर से बाहर किसी औरत से संबंध है
वह चाहता है कि बच्चों को खत्म करने के बाद मुझसे छुटकारा मिल जाए और वह दूसरी शादी कर ले। मंजीत कौर से पूछताछ के बाद तो थ्योरी ही बदल गई। पुलिस ने अगले 1 महीने में 2 से 3 बार बलजीत और मंजीत कौर को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में पुलिस को हथियारों का सुराग तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हर बार दीदार सिंह पर उल्टे ऐसे इल्जाम लगाए कि इससे दोनों बच्चों की हत्या की गुत्थी और ज्यादा उलझ गई। एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी तिवाना ने दिसंबर 2020 में परियाला की जिला अदालत में दीदार सिंह, मंजीत कौर तथा बलजीत कौर के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अर्जी लगा दी। मार्च के पहले हफ्ते में सबसे पहले पुलिस ने दीदार सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया। उसके बाद एक एक करके बलजीत सिंह और मंजीत कौर के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए गए। पुलिस के पास इनसे पूछने के लिए सवालों की एक लंबी फेहरिस्त पहले से तैयार थी। इस टेस्ट का परिणाम सामने आया तो पता चला कि दीदार सिंह ने सभी सवालों के जवाब एकदम सही दिए थे, जबकि मंजीत कौर तथा बलजीत ने ज्यादातर सवालों के जवाब में झूठ बोला था।